सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान कबीर साहब हैं और कबीर साहब के शब्दों में अपने सतगुरु के प्रति जो प्रेम है, जो समर्पण है, जो विश्वास है, वो और कहीं आपको देखने को मिल ही नहीं सकता है। क्योंकि सतगुरु कबीर ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर थे और ये कहते हैं सशरीर आए थे और सशरीर चले गए थे, तो उसी सबसे बड़े भगवान हैं और अपने लोक की जानकारी दे के गए थे कि हम सतलोक से आए हैं और जो हमारी साधना करेगा वो सच्चे सतलोक में जाएगा, शाश्वत लोक में जाएगा, फिर उसका जन्म मरण नहीं होगा। तो इन कबीर के शब्दों में बहुत गहराई है, बहुत कुछ छिपा है। तो एक एक शब्द बहुत अनमोल है, ध्यान से सुने और इस शब्दों को गहराई से समझें कि वास्तव में कबीर साहब हमें क्या बताना चाहते थे। कहते हैं चंदा झलके यही घट माही और अंधी आखन सूझे नहीं, यही घट चंदा यही घट सूरज और यही घट गाजे अनहद दूर। तो देखो परमात्मा जो कबीर साहब हैं वो कहीं भटकने की बिल्कुल भी खिलाफ हैं और इसी घर के अंदर, इसी घट के अंदर अपने आप में पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को जागृत करने की बात कह रहे हैं कि चंदा झलके यही घट माई। कहते हैं दो जो चंदा सूरज हैं जो इसी घट के अंदर हैं, श्वास में हैं, ये चंदा झलके यही घट माही और अंधी आँखन सूझे नाही। कहते हैं जिसको ज्ञान नहीं है ना वो भटकने वाली कहती हैं कि इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, उस तीर्थ यात्रा पर चले जाओ, वहाँ भटक के आ जाओ, वहाँ चले जाओ। लेकिन ये कबीर परमात्मा का जो मार्ग है वो कहते हैं मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। और फिर बाद में कहते हैं कहें कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में, सब श्वासन के श्वास में। तो वो श्वास में हैं भगवान, श्वास हम जो ले रहे हैं इस श्वास में है भगवान। तो इसमें जो सार शब्द है इसमें भेद करने में है भगवान। कहते हैं चंदा झलके यही घट माही, अंधी आँखन सूझत नाही। जो आँखें हमारी फूटी हैं जिससे हमें सूझ नहीं रहा है कि भगवान कौन है। तो कहते हैं यही घट चंदा यही घट सूर, यही घट गाजे अनहद तूर। कहते हैं अनहद बाजा बजे मृदंगा। कहते हैं घंटा संग सुनो दुन धोई और सहस्त कमल जल झिलमिल होई। कबीर साहब ने बताया जब आपकी अनहद बाजी बाजने लगेंगे ना, जब आपको ज्ञान हो जाएगा, जब आपकी भक्ति बढ़ जाएगी तो अनहद बाजी सुनाई देंगी आपको। ब्रह्मलोक तक की आपको घंटा और शंख की आवाज़ सुनाई देगी। अंदर ही अंदर आपको सारा कुछ दिखाई देगा। जब आपकी आत्मा चेतन हो जाएगी, भक्ति बढ़ जाएगी, भक्ति की पूंजी बढ़ जाएगी, तब आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। कहते हैं यही घट बाजे अनहद तूर, अनहद बाजा सुनाई देने लगेगा। कहते हैं यही घट बाजे तबल निशान और बहिरा शब्द सुने नहीं कान। आह, कहते हैं बहरे हैं वो, आँख के बहरे हैं। कहते हैं आँख से उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता है, बहरे हैं जो ये कहते हैं घट में जो धुन सुनाई दे रही है, जो ब्रह्मलोक तक की धुन सुनाई दे रही, जो नहीं सुन पाते और बाहर भटकते रहते हैं। कहते हैं यही घट बाजे तबल निशान, बहरा सुने नहीं, बहरा शब्द सुने नहीं कान। आह, कहते हैं जो बहरा है, जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, जो भटकने वाली ही क्रियाएं करता है, उसे ये अनहद बाजे वाली क्रियाएं नहीं सुनाई दे सकती है। तो कहते हैं यही घट बाजे तबल निशान और बहरा सुने नहीं, शब्द सुने नहीं कान। तो बहरा व्यक्ति नहीं सुन सकता है। जब लग मेरी मेरी करे और तब लग काज ना एको सरे। जी मेरा क्या है, मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा मेरी छोड़ दे यही गोई मैदान। ये मेरा मेरी वाला मार्ग नहीं है, ये अभिमान वाला मार्ग नहीं है, ये प्रेम और समर्पण का मार्ग है। कह रहे जब लग मेरी मेरी करे और तब लग काज ना एको सरे। तेरा एक भी काज नहीं सर सकता है, तेरी भक्ति का एक भी काज पूरा नहीं हो सकता है जब तक तू अभिमान नहीं छोड़ेगा, मेरा मेरी करना नहीं छोड़ेगा। और जब मेरी ममता मर जाए तब प्रभु काज समार आए। जब तेरी ममता मर जाएगी, कहते हैं तेरी किसी के प्रति कोई तेरी चाह नहीं रहेगी। कह रहे जब तू सतगुरु के प्रति समर्पण हो जाएगा, सच्चा प्रेम हो जाएगा, जब मेरी ममता मर जाए तब प्रभु काज संभालने आएगा। तब ये सतगुरु भगवान स्वयं तुम्हारा काज संभालने के लिए आ जाएगा और सारा काज संभाल करके तुम्हारा पूरी भक्ति मार्ग बढ़ाकर तुझे सतलोक ले जाएगा। कहते जब लग सिंध रहे बन माही और तब लग वह बन फूले नाही। जब लग सिंध रहे बन माही और तब लग वह बन फूलत नाही। और उलट
सियार सिंध को खाए और उखटा बन फूले हरे आए। देखो यहाँ उल्टी क्रियाएं बताएंगे ही हैं कि जब तक सिंह बन माही, जब तक सिंह बन में रहेगा, क्योंकि उसका एक छत्रराज रहता है। इसी प्रकार से श्लोक में काल भगवान हैं, 21 ब्रह्मांड में इनका काल में पूरा इनका राज्य है। तो कहते हैं जब लग सिंह रहे बन माही, तब लग वह बन फूलत नाही। तब तक यहाँ किसी भी जीव का मोक्ष नहीं हो सकता है। और उलट स्यार सिंह को खाए और उखटा बन फूले हरे आए। कहती हैं उलट स्यार, जब ये सतगुरु प्रकट हो जाएगा ना, तो ये काल रूपी ब्रह्म को, ये काल रूपी जाल को काट के अपने साथ में ले जाएगा। फिर कहती हैं उखटा बन फूले हरे आए। उतना जब सतलोक में चला जाएगा जीव, तब वहाँ पर फूलेगा, वहाँ पर उसको पूर्ण मोक्ष, पूर्ण आनंद मिलेगा। कहते हैं ज्ञान के कारण कर्म कमाए और होए ज्ञान तब कर्म नसाए। कहते हैं ज्ञान के कारण ये कर्म कमाए, ये कर्म करता है, ये पाप कर्म पुण्य ये दोनों प्राप्त करता है ज्ञान से। ज्ञान के कारण कर्म कमाए और होए ज्ञान तब कर्म नसाए। जब ज्ञान हो जाएगा ना, तब ये कर्म पूरा नाश हो जाएगा, किसी प्रकार का ये ऋण नहीं चढ़ेगा इसका। और कहती है फल कारण फूले बन राय और फल लागे पर फूल सुखाए। बहुत गहराई है इसमें। कहती है फल कारण फूले बन आए। कहती है उसमें छपा रहता है, अध्यात्म मार्ग में एक से दूसरा ये समर्पित रहता है कि फल कारण फूले बन रहा है, क्योंकि फल ही से क्या होता है, फूल बनता है। जो फूल है ना, फूल खिलकर के बाद में उस जो फल का रूप धारण कर लेता है। और फल लागो पर फूल सुखाए, और जो फल लगता है तो फूल जो सूख जाता है। और मृग पास कस्तूरी बास, जो मृग है उसमें कस्तूरी, कहते हैं उसके कुंडल में बसती है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए। और ऐसे ही घट घट राम है ये दुनिया देखे नाई। तो इसमें कबीर साहब कहना चाहते हैं कि आपको जितने भगत हैं, जितने साधक हैं, अपने घर पे रह के उस पूर्ण परमात्मा को याद करना है, आत्म तत्व जगाना है। कहते मृग पास कस्तूरी बास और आपुन ना खोजे खोजे घास। बताओ, आपुन ना खोजे खोजे घास, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसको वास्तव में ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिसको वास्तव में ज्ञान है कि सारा कुछ बाजा हमारे शरीर के अंदर ही बज रहा है, सारा ज्ञान शरीर के अंदर ही है, तो वो कहीं फिर जाने की उसको ज़रूरत नहीं है। कहते हैं पारे पिंड मीन ले खाई और कहे कबीर लोग बोराई। कहते हैं पारे पिंड और मीन ले खाई और कहे कबीर लोग बोराई। जब लोग बोरा जाता है ना जी माया में,